इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, सामीईन, सामियात, इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से माह रबीउल अव्वल हमारे बीच में है और 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के पेश नज़र आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जश्न मनाता है, जश्न मीलाद का नाम देता है इसे, और इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें होती हैं। तो चूँकि मौका यही है, मुनासिबत यही है और ऐसे मौके पर लोग जानना चाहते हैं कि इन मामलात की क्या हकीकत है, शरीयत में से इसका क्या रिश्ता है, तो मौके के लिहाज से इसी मौजू पर बात करनी मुनासिब है। तो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इस मौजू के तहत चंद हिस्सों में बात करूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि ईद मीलाद या जश्न मीलाद के नाम पे जो कुछ होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, किन लोगों ने इसको ईजाद किया, क्योंकि इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि ये पहले ये बात न थी, तो आई कहाँ से, ये पहली बात। और दूसरे मरहले में हम बात करेंगे कि इस शख्स को मुसलमानों में, ख़ास तौर से अहले सुन्नत में, इसको रिवाज देने वाला, इसको प्रमोट करने वाला कौन शख्स है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इस जो है मामले को रिवाज देने में सपोर्ट किसका रहा है, माली एतबार से किसका सपोर्ट रहा है, और चौथे नंबर पर इल्मी एतबार से किसने सपोर्ट किया, और आखिर में हम जो दलाइल पेश किए जाते हैं उस पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। और यही असल मौजू होगा कि इसके ताल्लुक़ से दलाइल क्या हैं, बाकी तो समझिए तमहीदी चीज़ होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ईद मीलाद को का मुजिद कौन है, इसे किसने ईजाद किया। तो इमाम मक़रिज़ी रहमहुल्लाह की किताब अल-ख़ुतत वल आसार, उसमें उन्होंने लिखा कि फ़ातिमी खुलफ़ा के यहाँ कई तरह के जश्न मनाए जाते थे, त्यौहार होते थे। उसी में एक क्या था, मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मीलादुन नबी को सबसे पहले इस काम को जिसने शुरू किया वो फ़ातिमी खुलफ़ा है। और ये फ़ातिमी खुलफ़ा का ज़माना कब है, 350 साल के बाद, इस्लामी सन हिजरी के हिसाब से। इन लोगों का दौर हुकूमत है वाक़ई हिजरत के 350 साल बाद का, यानी 3.5 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद 350 साल तक पूरी दुनिया में कहीं भी ईद मीलाद नहीं मनाएगी। पूरी दुनिया के उलमा इकट्ठा होकर भी
कोई एक सतर नहीं दिखा सकते कि फ़ातिमी खुलफा से पहले किसी ने कभी मिलाद मनाई। तो ये तरीक़ा कब ईजाद हुआ? 350 साल के बाद, वफ़ात रसूल के 350 साल के बाद ये तरीक़ा ईजाद हुआ। उससे पहले बिल्कुल नहीं। और ईजाद करने वाले कौन हैं? फ़ातिमी खुलफा, फ़ातिमी हुक्मरान, जिनके बारे में अहले सुन्नत के उलमा का फ़तवा ये है कि वो हम में से नहीं थे, वो सुन्नी मुसलमान नहीं थे, अहले सुन्नत में से नहीं थे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह की किताब है अल-बिदाया वन-निहाया, उसमें इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने इन लोगों के बारे में अहले इल्म के हवाले से लिखा है कि इस कदर गुमराह थे कि उलमा ने इज्तिमाई तौर पर इनके ख़िलाफ़ फतवा दिया। उलमा ने एक बैठक की, बहुत बड़े बड़े उलमा इकट्ठा हुए और मिल बैठ के इज्तिमाई तौर पर एक फ़तवा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे हिंदुस्तान में जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने नबूवत का दावा किया तो उसके ख़िलाफ़ उलमा ने इज्तिमाई फ़तवा दिया। मौलाना बटालवी रहमतुल्लाह जो हदीस आलिम थे, उन्होंने एक फ़तवा तैयार किया और पूरे हिंदुस्तान में जा के उलमा से मिल के सबकी दस्तखत लिया कि इस फतवे की आप तायीद कीजिए। तो सब ने तायीद की और बिल इत्तेफाक उसे काफिर करार दिया कि वो तो नबूवत का दावा करता, कहता कि मैं नबी हूँ, काफिर है वो, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जिस तरह कादियानी के ख़िलाफ़ उलमा ने यकजुट होकर फतवा दिया, ऐसे ही जो फ़ातिमी खुलफा थे इनके ख़िलाफ़ उलमा ने इकट्ठा होकर फतवा दिया। ये बात किसने लिखी है? इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने लिखी है अल-बिदाया वन-निहाया में। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें क्या पता उस टाइम क्या हुआ, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने ये बात लिखी। तो ये उन लोगों का स्टेटस है जिन लोगों ने ये काम ईजाद किया है। अच्छा, क्यों किया उन लोगों ने ऐसा? क्योंकि वो अपने आप को फ़ातिमीउन नस्ल कहते थे और अहले इल्म ने लिखा है कि इस नस्ब के दावे में भी झूठे थे। फ़ातिमीउन नस्ल मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से अपने आप को बताते थे और ये निस्बत गलत थी। तो उन्होंने अपने आप को ख़ानदाने नबूवत से बावर कराने के लिए, अपना लिंक वहाँ से जोड़ने के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देने के लिए ये काम ईजाद किया कि हम सबसे बड़े ख़ानदानी रसूल को मानने वाले हैं, हम सबसे बड़े मोहब्बत रसूल वाले हैं, हम आपकी पैदाइश पे जश्न मनाते हैं। असल में ये भी उन लोगों ने तरीक़ा कॉपी किया दूसरे लोगों से, ईसाइयों वगैरह से। दूसरे लोग ऐसा करते थे, मुसलमान ने ऐसा कभी नहीं किया। मुसलमानों ने, आप देखें कि इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा जो वाक़या है ना, तो वाक़या हिजरत। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये फ़ैसला किया कि हम अपना इस्लामी कैलेंडर बनाएंगे, तो कैलेंडर डिज़ाइन हो गया, सब कुछ तरतीब बन गई। अब ये था कि इसको हम टाइटल क्या दें। जैसे ईसाइयों का जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर है 2025 चल रहा, तो 2025 इस कैलेंडर का, ईसाइयों का कैलेंडर, इसका नाम क्या है? ईसवी। 2025 का मतलब क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आए हुए 2025 साल हो गया। तो उन्होंने अपने कैलेंडर का जो टाइटल दिया है, नबी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से उसको लिंक किया है। वो कैलेंडर जब हम ये कहते हैं 2025 का क्या मतलब, यानी वो कैलेंडर बता रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के आए हुए 2025 साल हो गए, समझ? इसको मिलादी बोलते हैं, इसीलिए इसको अरबी में लिखते हैं तो मिलादी बोलते हैं। मिलादी कैलेंडर है ये, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बता रहा है। तो जब हमारा कैलेंडर बना मुसलमानों का हिजरी, तो ये बात हुई कि भाई हम क्या टाइटल दें। तो उस वक्त भी ये बात आई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को इससे जोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं, इस मशवरे को खारिज कर दिया गया कि हमारी इस्लामी हिस्ट्री में अल्लाह के नबी वसल्लम की पैदाइश अहम नहीं है। आप वसल्लम की पैदाइश इस लिहाज से तो अहम है कि आप वसल्लम बाद में रसूल बने सब, लेकिन असल आप वसल्लम की शख्सियत में पैदाइश से ज़्यादा अहम क्या है? रिसालत है। आप नबी हैं, आप रसूल बनाए गए। आप वसल्लम जब बहैसियत मोहम्मद थे तो एक अलग मामला था, कुफ़ार भी आपको मानते थे, बल्कि बहुत इज़्ज़त करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, अमीन सादिक
सबसे बड़ा मानते थे सारे लोग, लेकिन जब आपने कह दिया कि मैं रसूल हूँ तो दुश्मन बन गए। तो सबसे अहम आपकी शख्सियत में रिसालत है, नबूवत है। सबसे अहम चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जो अजीम बनाती है, पूरे न सिर्फ तमाम इंसानों का, तमाम नबियों का इमाम बनाती, वो आपकी रिसालत है, आपकी बेअसत है। जिस दिन आप नबी बनाएंगे, ये वो सबसे बड़ा दिन है आपकी ज़िंदगी में। ना ये कि जिस दिन आप पैदा हुए, बहुत लोग पैदा हुए इस दुनिया में, लेकिन पैदा होने वाले सब कोई नबी तो नहीं बने। और हमारे नबी सन पैदा भी हो, जब जिस दिन नबी बनाएगी उस दिन आपका मकाम सबसे बढ़ गया, न सिर्फ लोगों में बल्कि अम्बिया में भी इमामुल अम्बिया बन गए, वो सबसे अहम चीज़ है। लेकिन यौम विलादत को भी कैलेंडर से नहीं जोड़ा, यौम रिसालत को भी नहीं जोड़ा। मुस्तदरक हाकिम की रवायत है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हमारी इस्लामी तारीख़ का सबसे बड़ा वाक़या वाक़या हिजरत है। वाक़या हिजरत की ईमान की जो वाक़या ये हमको सिखाता है कि ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर लोगों ने अपना घर बार, परिवार, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया। ये कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है कि सिर्फ़ ईमान की खातिर सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के चले गए, मदीना जाके शिफ्ट हो गए। ये आसान नहीं होता है कि आप जिस वतन में रह रहे हों और खुशहाल हों, आपका वहाँ पूरा सेटअप हो, सब कुछ हो, और आप वो छोड़ के ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ कोई सेटअप नहीं है, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ जाने के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। ये तो अल्लाह ताला ने अंसार के ज़रिए मदद फरमाई, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन जब ये यहाँ से निकल रहे थे तो थोड़ी पता था कि वहाँ क्या होने वाला हमारे साथ। तो मशवरा दिया गया कि वाक़ई हिजरत को कैलेंडर से जोड़ा जाए, और फिर इस मशवरे को उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने मंजूर फरमाया, और हमारे इस्लामी कैलेंडर का नाम है हिजरी। तो हमारा कैलेंडर जब कहता है कि इतना 100 साल चल रहा है, तो मतलब हिजरत के वाक़े पे इतना साल हो गया है। और ईसाइयों का कैलेंडर बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इतना साल हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये किसी शख्सियत की पैदाइश को यादगार बनाना, ये मुसलमानों का काम नहीं रहा। मुसलमानों ने अगर कैलेंडर से कोई चीज़ जोड़ी है तो सबसे अजीम वाक़या हिजरत को करा दिया है कि ये वाक़या इस लायक है कि इसको याद किया जाए, इसको भुलाया ना जाए। आने वाली नस्लों को, यानी हमारा इस्लामी कैलेंडर जब लोग लिखें, पढ़ें, बोलें, तो ये कैलेंडर आने वाली नस्लों को बताए कि सहाबा की जमात ऐसी थी जिन्होंने ईमान की खातिर अपना घर बार सब छोड़ दिया था। ये कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। तो कहने का मतलब ये कि ईसाइयों वगैरह से कॉपी करके फ़ातिमी खुलफा ने ये अपने यहाँ भी शुरू कर दिया कि मिलादुन नबी, तो ये काम हम करेंगे। तो वो लोग ने ये काम किया, कहीं और से शुरू करके, कहीं और की कॉपी करके ये शुरू किया, और वो अहले सुन्नत में से नहीं थे। अहले इल्म ने उनके इस अमल को, उनके इस दावे को, दोनों को खारिज कर दिया। उस वक्त के उलमा ने फतवा दिया कि ये ना तो अहले बैत से इनका ताल्लुक़ है, और ना इनका ये जो काम है वो हमें मंजूर है। उसके बाद 200 साल गुजर गए। कितना? 200 साल अहले सुन्नत में, सुन्नी मुसलमानों ने किसी ने नहीं मनाया। इसलिए बाद किताबों में आपको मिलता है कि ईद मिलाद की शुरुआत 600 साल के बाद हुई है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 4वीं सदी हिजरी में हुई है, यानी 350 साल के बाद। तो दोनों में टकराव नहीं है। ये 350 साल के बाद फ़ातिमी खुलफा थे, सिर्फ वही मनाते थे, और उनको लोग मुसलमानों में शुमार नहीं करते थे, अहले सुन्नत में नहीं मानते थे उनको, उनका कोई गिनती नहीं थी। लेकिन 200 साल के बाद ये सुन्नियों ने शुरू कर दिया, तब ये कहा जाए, इसलिए कहा जा रहा है कि ये 600 साल के बाद ये चीज़ शुरू हुई। तो एक शख्स था, अच्छा ये पहला मरहला है कि इसको ईजाद किसने किया? फ़ातिमी खुलफा ने ईजाद किया। ईसाइयों की कॉपी किया उन लोगों ने, और अहले सुन्नत ने उसको खारिज कर दिया, माना नहीं। 200 साल के बाद सुन्नी मुसलमानों में एक शख्स जिसका नाम उमर बिन मोहम्मद बताया जाता है, और वो शख्स कोई आलिम नहीं था, जाहिल शख्स था, जज्बाती शख्स था। उसने इस काम को मुसलमानों में रिवाज देना शुरू किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसकी कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि ना तो वो आलिम था, ना बहुत बड़ा लीडर था, एक जाहिल था। कुछ लोगों को, भाई कोई आदमी भी खड़ा हो जाए, 2-4 फ़ैन फॉलोइंग तो हो ही जाती है,
भाई आज लोगों का हाल ऐसा ना कि एक शख्स दावा करे कि मैं खुदा हूँ, यकीन मानो 4-5 आदमी उसको फॉलो करने वाले भी मिल जाएंगे। ये इंसानों का मामला है। कोई आदमी कोई भी दावा लेके खड़ा हो जाए, 2-3 लोग उसको मानने वाले खड़े हो जाएंगे। भाई हदीस में आता ना, दज्जाल जब आएगा कहेगा कि मैं रब हूँ, उसके मानने वाले होंगे, लोग उसको मान लेंगे। तो ऐसे वो शख्स जब ये फितना लेके आया अहले सुन्नत में, तो जाहिर है कुछ लोग तो उसको मिल ही जाएंगे। उसकी एक टीम बन गई, एक लोग उसके साथ जुड़ गए और मनाने लगे। लेकिन फिर भी ये जो बात थी ये जाहिलों की हद तक थी, और वो भी बहुत महदूद पैमाने पे थी। वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा फैला नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ, ये दूसरा मरहला है इस चीज़ को लेकर कि अहले सुन्नत में ये चीज़ आ गई 200 साल के बाद। लेकिन जब आई तो जाहिलों के पास थी, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद एक तीसरा मोड़ आता है कि एक बादशाह इसको एडॉप्ट कर लेता है, इस बिदत को। उसका नाम मुज़फ़्फ़रुद्दीन बताया जाता है, कौकबूरी। उसके पास ये शख्स जाता है, ये लोग जाते हैं, उसकी जहन साजी करते हैं। अब मोहब्बत रसूल के नाम पे उस बादशाह के दिमाग में आता है, अब वो अपनी तिजोरी खोल देता है इसको प्रमोट करने के लिए। जब उसने माली सपोर्ट किया तो ये चीज़ और ज़्यादा फैल गई, क्योंकि एक तो बादशाह था, उसके पास पैसा था और उसने पूरा माल खर्च किया, तो बड़े पैमाने पे ये चीज़ सुन्नियों में आम हो गई। लेकिन अभी भी ये बात सिर्फ जोहला की हद तक थी। भले इस बिदअत को हुकूमती सपोर्ट मिल गया, मालो दौलत इसके पीछे इस पर लगा दी गई, लेकिन ये बात सिर्फ जाहिलों की हद तक थी, आवाम की हद तक थी। कोई उलमा की तरफ से इसको सपोर्ट नहीं किया गया इस चीज़ को। ये तीसरा मोड़। और उसके बाद चौथा और सबसे ख़तरनाक मोड़ आता है कि एक आलिम अबुल ख़त्ताब इब्न दहिया, ये शख्स जो है खड़ा होता है, जो उस वक्त का आलिम है, और वो इसे इल्मी तौर से सपोर्ट करता है, इसके दलाइल तलाश करता है, इसको मुदल्लल करता है। क्योंकि ये लोग सिर्फ जज्बाती बातें करते थे कि मिलाद रसूल है, नबी से मोहब्बत, ऐसा करेंगे, तो कोई नहीं सुनाता। तो इस आदमी ने क्या किया, दलाइल को इससे लिंक करना शुरू किया कि ये चीज़ क्यों, कुरानी दलाइल या हदीस के दलाइल, आसार, जो कुछ बन पड़ा उसने इसको मुदल्लल किया और पूरी एक किताब लिखी। ये पूरी दुनिया में पहली किताब है जो ईद मिलाद पे लिखी गई, और ये पहला शख्स है, पहला आलिम है जिसने लिखा। अब जाहिर सी बात है कि जब एक आलिम इससे जुड़ गया तो वो फितना और बड़े पैमाने पे फैलेगा, वो बिदअत और ज़्यादा प्रमोट होगी, बिलखुसूस जबकि वो आलिम भी है और उसने किताब भी लिख दिया। भले उसका स्टेटस कैसा भी हो, हालांकि वो आलिम बहुत मकबूल नहीं था। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह ने सियर आलाम नुबला में, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिसानुल मीज़ान में इस शख्स की पोल खोली। ये शख्स इल्म वाला था, इससे इनकार नहीं, लेकिन इल्म के साथ साथ झूठा आदमी था। ये झूठ बोलता था, फ्रॉड करता था, बल्कि पुराने जो असलाफ थे उनको गालियाँ देता था, बुरा भला बोलता था, बदतमीज़ आदमी था। तो ये शख्स था आलिम, जानकारी थी इसके पास, लेकिन उस जानकारी का मिसयूज़ करता था। और बहुत सारे मामला जिसमें इसको जानकारी नहीं होती थी, वो मामला अपनी तरफ से बना लेता था। जैसे इसने वो हदीस गढ़ी कि मगरिब की नमाज में भी कसर है। कसर का मतलब जानते हैं, 4 रकत को 2 रकत पढ़ना। जब आदमी सफ़र में होता है तो 4 रकत को 2 रकत करके पढ़ता है। तो इस शख्स ने हदीस बना दी कि अल्लाह के नबी की हदीस है माज़ल्ला कि मगरिब में भी कसर होना चाहिए, यानी 3 रकत है उसको भी 2 कर दो। हो सकता है इस बंदे ने जहालत में कहीं मगरिब में भी कसर कर दिया हो, कहीं सफ़र में रहा होगा, पढ़ा दिया होगा, उसको भी हाफ कर दिया। किसी ने पूछ लिया तो जवाब किया, कुछ भी नहीं तो हदीस बना दिया। हालांकि जो है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, तलबा हैं, बच्चा बच्चा जानता है, जिसको इल्म से वास्ता है कि भाई कसर सिर्फ 4 रकत वाली नमाज में है। इशा में, ज़ोहर में, असर में, ये फ़जर में कसर नहीं है कि 2 रकत को 1 कर दो, या मगरिब में कसर नहीं है कि आप 3 को 2 कर दो। लेकिन इस शख्स ने, आप सोचें, मगरिब में कसर की बात कर दी। इससे अंदाज़ा करें कि इस आलिम की हैसियत क्या है, इसको दीन से कितनी रग़बत है। होता है ना कि भाई, इसीलिए मुहद्दिसीन ने
हदीस गढ़ने के जो असबाब बताए हैं, जो वजूहात बताए हैं, उसमें से एक वजह क्या है? अत-तक़र्रुब इला ज़ुलफ़ा, अत-तक़र्रुब इला अल-मुलूक, यानी बादशाहों को सपोर्ट करना, यानी बादशाहों को खुश करना ताकि वहाँ से हमको इनाम मिले। तो उनकी ताईद में कुछ बदनसीब लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने हदीसें गढ़ी हैं। भाई जिन्होंने हदीसें गढ़ी हैं, बनाई हैं ताकि ये बादशाह हमसे खुश हो जाए, किसी को खुश करने के लिए उसके मन के मुताबिक हदीसें गढ़ी। अभी इस वक्त हदीस गढ़ने का दौर तो ख़त्म हो गया, वो सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि हदीस आज कोई बनाएगा तो आज कोई बना नहीं सकता, किताबों का हवाला देना पड़ेगा। तो इसलिए आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, हदीस तो नहीं करते लेकिन फतवा करते हैं। किसी सेठ को, किसी बड़े आदमी को खुश करना होगा तो उसके मुताबिक कोई फतवा बना के पेश कर देंगे, उसकी 2-3 चाय पी के उसके मुताबिक। दुनिया पहले से बर्बाद है, इन मौलवियों की आखिरत भी बर्बाद कर दिया। बेवकूफ़ लोग हैं ये, जो किसी को खुश करने के लिए दीन की बातें बताते हैं। ना दुनिया में तुम्हारा सपोर्ट करेगा, ना मरने के बाद तुम्हारा सपोर्ट। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, कितनी बड़ी हिमाकत है कि किसी दूसरे शख्स को खुश करने के लिए अपनी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद कर देना। तो ये बदनसीब आदमी, इसने जो है जब देखा कि बादशाह यानी शाही सपोर्ट है, हुकूमती सपोर्ट है, तो बजाय इसके कि उसकी निशानदेही करता, उसकी इस्लाह करता, इसने उल्टा उसको सपोर्ट कर दिया। उसके बाद ये फितना उलमा में फैलने लगा, क्योंकि देखिए जब उलमा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो फितना और बड़ा बन जाता है, और सिर्फ छोटे दर्जे की जो उलमा है उसमें भाग जाते हैं। उसने किताब लिखी, उसके बाद कई लोगों ने किताब लिखी, एक सिलसिला शुरू हो गया और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। आज भी आप देखें कि उलमा यानी बहुत सारे मसलक के उलमा इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए दलाइल दे रहे हैं, बल्कि जो इसके ख़िलाफ़ बोल दे उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसको दुश्मन रसूल कह रहे हैं। बल्कि ये स्लोगन कितना आम हो चुका है कि सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आप सोचें, एक दौर था कि लोगों ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था, जाहिलों ने शुरू किया, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और आज उलमा खड़े होकर कहें कि सवाए इबलीस के जहाँ में सारे खुशियाँ मना रहे हैं। इबलीस, शैतान, ऐसा लग रहा है कि शैतान के साथ उठना बैठता है इनको। ये कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं? शैतान खुशी नहीं मना रहा, बाकी सब खुशी मना रहे हैं। ये शैतान वाली बात आपको पता कैसे चली भाई? हैं, शैतान के साथ आपका उठना बैठना है, उसके साथ चलना फिरना है। आपको किसने बता दिया कि शैतान का ये मामला है? तो शैतान के कोई रिश्तेदार हैं आप, उसके घर आना जाना है आपका, कैसे पता चला आपको? अगर आप इस तरह की बात करें, इसका मतलब शैतान से आपका कोई कनेक्शन है। नहीं, मोहम्मद बिन हनफिया के पास अल-बिदाया व निहाया की रवायत है कि कुछ लोग आए और कहा कि यजीद शराब पीता है। तो मोहम्मद बिन हनफिया कौन है? अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, ये सही रवायत है। कहा यजीद शराब पीता है, तो कहा कि यजीद शराब पीता है, ये तुम लोगों ने देखा है अपनी आँख से? तुम लोग इसके गवाह हो कि शराब पिया? और अगर तुम लोग गवाह हो तो इसका मतलब तुम लोग भी पी रहे थे, क्योंकि शराबी अपना टेबल शराब का किसके साथ शेयर करता है? शराबी के साथ शेयर करता है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी मुत्तकी के साथ बैठ के कोई शराब पिए। अरे भाई, एक आदमी सिगरेट भी पीछे भी हिचकिचाता है। अगर देखे ना कि ये सामने कोई मौलाना है जिसको बड़ी नफरत है सिगरेट से, सिगरेट पीने वालों से, तो वो अगर पी रहा होगा गलती से तो बुझा के फेंक देगा कि ये बुरा मान जाएगा। शराब पीना तो बहुत दूर की बात है। तो मोहम्मद बिन हनफिया रहमहुल्लाह ने कहा कि अगर तुम लोगों का ये दावा है कि तुमने यजीद को शराब पीते हुए देखा है, तो ये शराब सिर्फ यजीद ने नहीं, तुमने भी पी है। तुम सब एक टेबल पर थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखा। सबने क्या कहा कि हमने नहीं। कहा फिर किसने देखा? कहा नहीं, ऐसे लोग बात कहते हैं और हमें लगता है वो बात सही है। तो कहा इस तरह गवाही नहीं दी जाती है, सुनी सुनाई बातों पे मामला नहीं बनता है। तो ये जो नुक्ता उन्होंने उठाया ना कि अगर तुम कहते हो कि शराब पी रहा था तो तुम भी क्या हो, इसका मतलब तुम भी साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। तो जो कहता है कि इबलीस खुशी नहीं मना रहा है, इसका मतलब तुम भी इबलीस के साथ उठना बैठना है, तुम्हारा उसके साथ चलना फिरना है, कोई कनेक्शन है, आता जाता है तुम्हारे पास, राय मशवरा होता है तुम्हारा उसके साथ। हाँ, जैसे होता है ना कुछ लोग जो क्या कहते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, खबरें बताते हैं, तो शैतान पाले हुए रहते हैं, शैतान से उनका ताल्लुक़ होता है, बातचीत होती है। हाँ,
उनके कान में फूंकता है तो इस तरह की खुराफात करते हैं। तो शैतानों से जिनका रिश्ता है वही शैतान की बात बता पाएगा ना, आम नॉर्मल आदमी को कैसे पता शैतान क्या करता है। तो बहरहाल कहने का मतलब कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि जो इसमें इसकी इस्लाह करना चाहें, इसके बारे में खैर की बात करना चाहें, उसे गालियाँ दी जाती हैं, उसे ये तानो तशनी किया जाता है कि ये इब्लीस से इनका ताल्लुक़ है। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने मुख्तसर तारीख़ रखी है कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई, फिर कैसे इसमें ग्रोथ आया, कैसे इसकी तरक्की हुई, कैसे इसको सपोर्ट मिला और आज इसका क्या मामला है। अब आइए बात करते हैं कि शरई एतबार से इसकी क्या हैसियत है इस्लाम में। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में इसके बारे में सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहेंगे, वो है बिदअत। और बिदअत इस्लाम में कितनी नापसंदीदा चीज़ है कि हर जुमा के खुतबे में ख़तीब जब खुतबे हाजा पढ़ता है तो उसमें एक लाइन होती है कि कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में भी ये बात पढ़ा करते थे, चाहे वो जुमा का खुतबा हो, चाहे वो निकाह वाला खुतबा हो, चाहे आम खुतबा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खिताब करते थे तो अहम बात करने से पहले जो शुरुआत होती थी, शुरुआत में जो अल्फाज कहते थे अल्लाह के नबी, उसमें ये लाइन ज़रूर होती थी कि इन शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि सबसे बदतरीन चीज़ दीन में नई ईजाद करदा है और हर नई ईजाद करदा चीज़ बिदअत और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। ये वार्निंग हर खुतबे में दी जाती थी मुसलमानों को। और आज भी जो भी सही ढंग से खुतबा देते हैं, खुतबे हाजा पढ़ते हैं, वो ये ज़रूर कहते हैं हर जुमा को कि हर बिदअत गुमराही, बिदअत से बचना। तो जब ये चीज़ बिदअत है तो आप सोचें कि कितनी नापसंदीदा चीज़ है कि दीन के नाम पर आप एक नई चीज़ शुरू करें जो ना अल्लाह के रसूल ने किया, न सहाबा ने किया, न ताबीन ने किया। 300 साला दौर में किसी ने नहीं किया, जो सबसे बेहतरीन दौर था। सही बुखारी की हदीस है ना, खैरुन नासी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है और मेरे बाद सहाबा का दौर, उसके बाद ताबीन का दौर। बाद में अतबाए ताबीन को भी शामिल किया कि ये जिन लोगों ने अल्लाह के नबी को देखा पहला गिरोह, फिर जिन लोगों ने सहाबा की शागिर्दी इख्तियार की और फिर जिन लोगों ने ताबीन की शागिर्दी इख्तियार की, ये लोग जो है सहाबा, ताबीन, अतबाए ताबीन, ये 3 पीढ़ी सबसे बेहतरीन पीढ़ी है। इन तीनों में मेरे भाइयों किसी ने यह काम नहीं किया। जिसको सही बुखारी की हदीस में जिस दौर को और जिस दौर के मुसलमानों को सबसे बेहतरीन करार दिया गया है, कुरूने मुफज्जला कहा गया है जिस दौर को, उस दौर में ये काम नहीं हुआ। ये इस बात की दलील है कि यह काम अच्छा नहीं है। अगर ये काम अच्छा होता तो इस उम्मत के सबसे अच्छे लोगों ने यह काम किया होता। ये काम अच्छा नहीं, अच्छा होता तो सहाबा करते ये काम। और सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, ये आज मोहब्बत के दावेदार सोच भी नहीं सकते। सहाबा को सूली पे लटकाया जाता है नबी से मोहब्बत की वजह से, उनका जिस्म छलनी किया जाता है और ऐसे मौके पर कहा जाता है कि आज तो अब तो तुमको लग रहा होगा कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, भले मोहम्मद तुम्हारा साथी इस जगह पे आ जाए। तो सहाबा क्या जवाब देते थे कि हम तो ये भी नहीं चाहते, हमारी जान बख्शना बहुत दूर की बात है, हम ये भी नहीं चाहेंगे कि मेरी जान बख्शने के बदले में हमारे नबी के पाँव में एक कांटा भी चुभे। आप सोचें, यानी एक सहाबी को छलनी किया जा रहा है, उस पर खंजर से वार किया जा रहा है, सूली दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अब तो तुम्हें लगता होगा कि तुम बच जाते और तुम्हारी जगह मोहम्मद आ जाते। बोले नहीं, अरे हम तो ये भी नहीं पसंद करेंगे कि हमें बचा दो और बदले में मोहम्मद हमारे नबी की जान लेना बहुत दूर की बात है, इसके बदले में हमें ये भी पसंद नहीं है कि नबी के पाँव में एक कांटा चुभे, यानी नबी के पाँव में एक कांटा चुभकर हमारी जान बख्श दो, हमें ये भी मंजूर नहीं है। इतनी मोहब्बत करने वाले सहाबा, जान निसावर करने वाले सहाबा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, बहुत ही बाअखलाक, बहुत ही नरम दिल,
ये वही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि इस्लाम की पहली जंग बद्र में जो कैदी पकड़े गए थे, जब हमारे नबी ने मशवरा किया कि इनके साथ क्या किया जाए, अबू बकर सिद्दीक ने कहा छोड़ दो फिदिया लेके। उमर इब्न खत्ताब ने कहा था कि नहीं, कत्ल कर डालो इनको। ये इतने नरम तबीयत वाले पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, सही बुखारी की रिवायत है कि एक शख्स ने क्या कह दिया, कहा कि ए मोहम्मद, ये जो आपके साथ है ना, ये अबू बकर सिद्दीक वगैरह, जब आप पे कोई मुश्किल बात आएगी ये लोग आपका साथ छोड़ देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, सही बुखारी के अल्फाज है, सुस बज़रल्लात, लात उनका एक बुत था। कहा मतलब तर्जमा करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, मतलब वो इतना रफ जुमला था, वो गुस्से में ऐसी बात कह दी कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो ये जाके करो, हम नबी का साथ छोड़ देंगे। कितने गजबनाक हो गए अबू बकर सिद्दीक कि ये बात तूने कैसे कह दिया कि हम नबी का साथ छोड़ देंगे। कभी नबी का साथ छोड़ने वाले थे साहबा रज़ी अल्लाह अन्हुम। आप देखिए इतनी मोहब्बत करने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप वज़ू करते थे, पानी ज़मीन पे नहीं गिरता था, साहबा रोक लेते थे। आप सल्लम के साथ इर्द गिर्द बैठने वाले, अगर किसी ने ज़रा सा भी चूं किया अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़, सहाबा की फ़ौरन तलवार निकलती थी। उमर इब्न खत्ताब फ़ौरन कहते थे दानी अज़रिब उनका, अल्लाह के नबी इजाज़त इसकी गर्दन से सर उतार दूँ। ज़रा सा किसी ने नबी के सामने ऊँची आवाज़ में बात की तो ये सहाबा फ़ौरन तलवार लेके खड़े होते थे उसके सामने। इतनी मोहब्बत करने वाले नबी से इन लोगों ने मिलाद बनाया। कभी इनके दिमाग में आया कि करना चाहिए? ये मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के साथ थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इरशाद फरमाते, जैसी तरबियत करते, उसी के एतबार से सहाबा आपकी इताअत करते थे। असल मोहब्बत ये है कि नबी की मानिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानिए, ये असल मोहब्बत का तकाजा है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मुझे इस तरह से मेरे मकाम से मत बढ़ाओ, कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु। जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मकाम से बुलंद कर दिया, उनको अल्लाह का बेटा और क्या कुछ कह दिया, मेरे साथ ऐसा मत करना। इन्नमा अना अब्दुन, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा ही कहो, अल्लाह का बंदा उसका रसूल को। इन्नमा अना अब्दुन व रसूलुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मुझे क्या कहो, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। अल्लाह के रसूल के लिए सबसे बड़ी बात क्या? रसूल है। इसलिए सहाबा, आप हदीसें पढ़े तो सहाबा अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लेते थे। कभी मुखातब करना होता क्या बोलते थे? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल। और ये जो मोहब्बत का दावा करते हैं, ये बार बार मोहम्मद 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 ऐसा नाम लेते, ऐसा लगता है इनके घर का कोई फ़र्द हो। हमारे मोहम्मद ने हमारे भाई सहाबा ताज़ीम करते थे। आपका जो लक़ब था रसूल, ये सबसे बड़ी बात थी अल्लाह के रसूल के अंदर कि आप रसूल हैं, आपके पास रिसालत है। तो उस चीज़ के से आपको मौसूम करते थे, आपका नाम देते। ये मोहब्बत है रिसालत से, ईमान से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो कहने का मतलब ये कि सहाबा ने, ताबीन ने, जो नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे, उन लोगों ने कभी ईद मिलाद नहीं मनाई। इसलिए हमें उनके नक्शे कदम को नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी पैरवी करनी चाहिए। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं, अल्लाह के नबी इस बात से खुश नहीं होंगे कि नबी का नाम लेकर जो चाहो करो। भाई अल्लाह के रसूल ने कैसी वईदें सुनाई हैं लोगों से। हदीस का मामला है, कुछ लोगों के जहन में क्या आता है कि इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए हदीसें कर सकते हो। एक बंदा था ना जो कुरान करता था, उसको पकड़ा गया, बोला अभी क्यों कर, कुरान के ताल्लुक से हदीसें बनाता था। उससे पूछा गया तो कहा कि लोग कुरान से गाफिल हैं, तो मैं उनको कुरान से करीब करने के लिए ये करता हूँ। इससे अगर लोग करीब आ जाते हैं तो क्या बुराई है। जैसे आज कुछ लोग, एक किताब है जिसमें झूठी खुराफात किस्से कहानियाँ हैं, उसको पढ़ के सबको सुनाते हैं। जब समझाओ कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, बोले इससे लोग करीब आ रहे हैं, क्या मसला है तुम्हें। तो ऐसे कुछ लोग हदीसें बनाते थे कि इससे लोग करीब आ रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है। ऐसे लोगों के बारे में जो इस्लाम के तई मुखलिसाना सोच रखते हैं, उनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मर्रवा अन्नी बि हदीस यरा अन्नहु कज़िफ़ व अहदुल काज़िबीन। जो मेरे हवाले से कोई हदीस बयान करे, उसे पता है कि झूठी है, वो भी झूठा है, वो भी झूठा है। और यहाँ तक कहा मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। जो जानबूझ के मेरे हवाले से झूठ बोले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।
और सुनन इब्न माजा की रिवायत अल्लाह में फरमाते हैं कि जो मेरे हवाले से कोई बात करना चाहे फल यकुल सिद्क़न, वो सिर्फ सच्ची बात करे। तो मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या, आप सच्ची बात करें। मोहब्बत के नाम पे जो चाहे करें, यह हमारे नबी को पसंद नहीं है। हमारे नबी ने इससे मना किया, इस पर वईदें सुनाई। तो देखना ये चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल को पसंद क्या है। हम ये नहीं तय कर सकते कि क्या हमें अगर कोई चीज़ पसंद है, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उसके रसूल को भी वो चीज़ पसंद आएगी। हमारे पसंद कर देने से, हमारे अच्छा मान लेने से ये लाजिम नहीं आता कि अल्लाह उसके रसूल की नज़र में भी वो चीज़ अच्छी होगी। समझ रहे? इसलिए लोग कहते हैं बिदत हसना, कि बिदत तो है लेकिन ये अच्छी बिदत है, इसलिए ये चल जाएगा। भाई ये जो अच्छी का आपने टाइटल दिया ना, ये अच्छी बिदत है, आपको कैसे पता चला कि ये अच्छी बिदत है? दीन में ये चीज़ अच्छा है, ये कौन तय करेगा? अल्लाह तय करेगा, अल्लाह के रसूल तय करेंगे कि ये अच्छी चीज़ है। हमारे यानी बड़े से बड़े आलिम को भी ये हक हासिल नहीं है कि वो ये दावा कर सके कि ये चीज़ दीन में अच्छी चीज़ है। अपने बलबूते नहीं कह सकता, वो अल्लाह उसके रसूल के हवाले से कह सकता। उसे अच्छी बात लगे इसका मतलब नहीं कि अल्लाह को भी अच्छा लग रहा है। उसे कैसे पता चले कि अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है? उसे कैसे पता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पसंद है? नहीं। अल्लाह ताला को क्या पसंद है? आप देखिए, अभी मैंने बताया ना कि जंग बद्र के मौके पे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि कैदियों के साथ क्या किया जाए। सबसे अजीम सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने मशवरा दिया, छोड़ दिया जाए। बाद में अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद नहीं किया, कुरान की आयत नाज़िल हुई ना। आप सोचें कि अल्लाह जिसको पसंद करेगा, जब अबू बकर सिद्दीक़ इस उम्मत में सबसे अफजल सहाबी हैं, अगर वो कोई राय अपनी तरफ से देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह उसको पसंद करे। तो आपकी क्या हैसियत है कि आप कोई भी बात को कह दो कि अल्लाह इसको पसंद करेगा? आपकी क्या हैसियत है? तो इसलिए दीन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये फैसला अल्लाह उसके रसूल पे छोड़ दो। हम और आप नहीं तय कर सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो काम सहाबा ने नहीं किया, कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि ये बिदत हसना है, ये नई चीज़ है, चलो इसको कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बिदत, यानी जब उनके पास दलाइल नहीं होते हैं, न कुरान से, न हदीस से, न सहाबा से, तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं है बिदत, हमें मंजूर है, ये नई चीज़ हमें मंजूर है, लेकिन नई चीज़ चूँकि अच्छी है इसलिए इस पर अमल होना चाहिए। मेरे भाई, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है कि आप अच्छाई के नाम पे कोई चीज़ शुरू कर दो। सुनन दारमी की सही रवायत है, हम बार बार इसको पेश करते हैं कि कूफा की मस्जिद में कुछ लोगों ने कंकर पत्थर लिया, उस पर तस्बीह पढ़ने लगे। एक सहाबी ने देखा तो परेशान हो के गए। उस वक्त जो बड़े आलिम थे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त के बड़े आलिम थे वहाँ पे, उस जगह पे, उस एरिया में, और कहा कि आपको पता चला कि मस्जिद में लोग क्या कर रहे हैं? कहा क्या हुआ बता? कहा तुमने मना क्यों नहीं किया? कहा कि आप मौजूद हैं तो हमने चाहा कि आप ही चल के बात करें, आप सीनियर हैं, बड़े हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और डांटा उनको और कहा कि अभी अल्लाह उसके रसूल के आसार पुराने नहीं हुए, बर्तन टूटे और तुमने बिदअत ईजाद कर दिया। उन लोगों ने क्या कहा मा अरदना इल्लल खैर, कि ऐ सहाबी हमने सिर्फ खैर का इरादा किया। ये कौन सा गुनाह कर रहे हैं? अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, उसको काउंट करने के लिए ये पत्थर लेके बैठे हुए हैं, इसमें बुराई क्या है? बताइए, वो कब्र को सजदा नहीं कर रहे थे, वो गैरुल्लाह से मदद नहीं मांग रहे थे, वो अल्लाह अल्लाह ही कर रहे थे। बस अंदाज ये था, कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया था, हल्का बना लिया था, ये एक तरीका बना लिया था जिक्र करने का। सहाबी ने डांटा। जब उन लोगों ने ये दलील देने की कोशिश की कि हमारी नीयत सही है, ये जो नया काम तो है लेकिन ये हमें अच्छा लग रहा है, तो क्या कहा सहाबी ने? कहा कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, कितने लोग हैं जो खैर की तलाश में कुछ करना चाहते लेकिन खैर नहीं पाते। कहा तुम अपने गुनाह गिनो, ये जिक्र अज़कार नहीं, तुम गिरना ना कि इतना तुमने जिक्र किया, ये जिक्र नहीं, ये गुनाह कर रहे हो, काउंट करो कि कितने गुनाह तुमसे हुए हैं। ये साहबी ने डांटा। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने क्या कहा? इब्ने बत्ता की सही रवायत है, फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहन नासु हसना, कि हर बिदअत गुमराही है चाहे लोग उसे अच्छा ही क्यों ना समझें।
आज हम कहते हैं कि बिदत हसना अच्छी चीज़ है। यहाँ सहाबी रसूल कह रहे हैं कि हर बिदत गुमराही है, गरचे लोग उसे अच्छा समझे। लोगों के अच्छा समझने से कुछ नहीं होता, अल्लाह उसके रसूल अच्छा समझेंगे तब होगा। तो मेरे भाइयों, अच्छाई के नाम पर भी किसी बिदत को हम कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अच्छाई का फैसला करने वाली ये कौम है, ना अल्लाह ना रसूल। अच्छा, इसके हक़ में ये लोग कभी कभी सही बुखारी की हदीस पढ़ने लगते कि नहीं बिदत चल जाएगी, वो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तरावी की नमाज ईजाद कर दी, पहले नहीं थी। झूठी बात। सही बुखारी की हदीस में साफ लिखा हुआ है कि युसल्ली रजुल व युसल्ली बिसलातिही रहत, हदीस नंबर 2010 जाके देखें आप, कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब मस्जिद में आए तो क्या देख रहे हैं कि मस्जिद में कहीं कोई अकेले नमाज़ पढ़ रहा है तरावी की, और युसल्ली रजुल व युसल्ली बिसलातिही रहत, और कहीं जमात से तरावी हो रही है, एक आदमी इमाम बना हुआ, पीछे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, जमात के साथ तरावी हर दौर में हो रही है और लोग कहते हैं उमर फारूक ने ईजाद कर दिया। उमर फारूक ने जमात ईजाद नहीं किया, जमात तो हो रही थी। जो अकेले अकेले पढ़ रहे थे ना, उनसे कहा कि सब जमात में शरीक हो जाओ। तो क्या कहा कि लो जमातो हाउला इला क़ारिन वाहिद, कि मैं चाहता हूँ कि एक ही इमाम के साथ इन सबको शामिल कर दूँ, जमा कर दूँ। तो उन्होंने एक सरकारी इमाम मुतय्यन कर दिया सहाबी रसूल को, कहा ये नमाज़ पढ़ाएंगे तो जो अकेले पढ़ रहे हैं वो अकेले ना पढ़े, सब जमात के साथ पढ़े। जमात नहीं ईजाद की, जमात पहले से हो रही थी। उन्होंने जो अकेले काम पढ़ने वाले थे उनको कहा कि तुम लोग इसमें शामिल हो जाओ, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं किया, खुद अपना भी नहीं शामिल हो रहे थे, अपना घर पर नमाज़ पढ़ रहे थे। कोई ऐसा फरमान नहीं था कि लाजिम कंपलसरी यहाँ के पढ़ना है। एक इंतज़ाम किया उन्होंने कि भाई जब अलग अलग क्यों पढ़ लो, एक इमाम है तो सब लोग किसी में शरीक हो जाओ। और ये कोई नई बात नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 दिन तरावी की नमाज एक ही इमाम की शक्ल में हुई थी। जमात तो डेली हो रही थी, लेकिन नबी जब मुसल्ले पर आए तो अकेला पीछे कोई नहीं बचा, सब आके शामिल हो गए। जाहिर बात है, नबी मुसल्ले पे खड़े हैं तो अकेले कौन नमाज पढ़ेगा। तो जब आपने पहले दिन मुसल्ले पर आए सब शामिल हो गए, दूसरे दिन आए फिर शामिल हो गए सब, तीसरे दिन आपने देखा कि इतना मजमा इकट्ठा हो रहा है तो आपने मुसल्ला छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं ये चीज़ वाजिब ना हो जाए, फ़र्ज ना हो जाए। मना नहीं किया साहबे कराम को कि तुम जमात से तरावी नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने आप को अलग कर लिया, मुसल्ले से अपने आप को अलग कर लिया। उसके बाद भी लोग जमात से तरावी पढ़ लेते, अकेले पढ़ लेते, आपने उससे नहीं रोका, आपने अपने आप को सिर्फ अलग किया ताकि कहीं अल्लाह ताला एक और नमाज ना बढ़ा दे। जब 50 वक्त की नमाज लेकर आ रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया था ना कि कम कराओ, तो कम कराते कराते कितनी हुई 5 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और चले जाओ, अभी भी ज़्यादा है। आपने कहा नहीं अब मैं नहीं जाऊँगा, तो आप नहीं गए। लेकिन ये यहाँ ज़मीन पे आने के बाद भी ये कोशिश की कि कहीं कोई और नमाज ना आ जाए और हमारी उम्मत के लिए मशक्क़त हो जाए, इसलिए आप हट गए। लेकिन तरीका क्या दिया, तालीम क्या दिया कि एक जमात से पढ़ना ये बेहतर है। उसको अच्छा समझा, उसको सही समझा, बस ये कि ये फ़र्ज नहीं होना चाहिए। और जब आप सल्लल्लाहु का इंतकाल हो गया तो नमाज फ़र्ज हो पाएगी? नहीं फ़र्ज हो पाएगी। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने चूँकि नबी का तरीका मौजूद था, आपने उसी तरीके को राइज कर दिया। बिदअत किसको बोलते हैं कि आदमी अपने घर से बना के राइज कर दे तरीका, जैसे ईद मिलाद है। और सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी ने जो किया है आप उसे राइज करें। आपने 3 दिन पढ़ा है, ये नबी का तरीका है। मिलाद 3 दिन क्या, 1 दिन भी नहीं मनाई है नबी ने। मिलाद अल्लाह के नबी ने 1 दिन भी नहीं मनाई है, लेकिन तरावी 3 दिन पढ़ी है। और रुका इस वजह से है क्योंकि कहीं ये चीज़ फ़र्ज ना हो जाए। अब नबी की वफ़ात के बाद ये चीज़ फ़र्ज नहीं हो सकती, दीन में कोई नई चीज़ नहीं आ सकती है। इसी अकीदे की बुनियाद पर उमर इब्न ख़त्ताब दूसरे खलीफा ने कहा कि चलो एक ही इमाम के साथ सब शामिल हो जाओ, क्योंकि कितना भी शौक़ से पढ़ोगे अब अल्लाह इसको फ़र्ज नहीं करेगा, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका, अब कोई नई चीज़ नहीं आएगी। तो हकीकत में जो तरावी का वाक़या है ये तो इस बात की दलील है कि बिदअत की दीन में गुंजाइश नहीं है, और बदनसीब लोग इसी से बिदअत तो इस्लाम करते हैं। भाई अगर दीन में कोई नई चीज़ आ सकती तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ये काम शुरू नहीं करते। आपने इसी अकीदे की बुनियाद पर एक इमाम के साथ सबको जमा किया कि हम घर से पढ़े नबी के तरीके पर। अब ये चीज़ फ़र्ज होने वाली नहीं, क्योंकि अब कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। ये वाक़या पैगाम देता है, उमर फारूक का ये अकीदा पेश करता है कि दीन में नई चीज़ की गुंजाइश नहीं, जो नबी ने किया वही चलेगा। ईद मिलाद नबी से दिखा दो, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार दिखा दो, आप हर साल करो, एक बार सिर्फ दिखा दो, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन एक बार भी अल्लाह के नबी सब ने मिलाद नहीं बनाई है।
ना सहाबा ने मिलाद बनाई है। इसलिए तरावी से इस्तेलाल करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, ये सिर्फ तुम्हारी समझ में आया कि तरावी से मसला निकलता है मिलाद का, सहाबा की समझ में नहीं आया। ये उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने तरावी की जमात करवाई क्योंकि दलील मौजूद थी, जमात भी हो रही थी, बस लोगों को शामिल किया क्योंकि दलील मौजूद थी। इसी उमर फारूक के सामने जब कैलेंडर बना रहे थे, मशवरा रखा गया, मिलाद की बात आई, इन्होंने खारिज कर दिया। इस मामले में आप क्यों नहीं देखते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला, उनका उसवा क्या, उनका फैसला क्या है? बहरहाल सहाबा ने काम नहीं किया है, इसलिए इसको कहना कि गरचे बिदत है लेकिन अच्छा है, इसकी इस्लाम में मेरे भाइयों कोई गुंजाइश नहीं। जो चीज़ बिदत, हर बिदत, खुतबा खतीब क्या कहता है, कुल्लु बिदतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। अच्छा, अब एक दूसरी बात देखिए, मैं इसी पे बात ख़त्म करूँगा कि जब कुछ लोग वाक़यतन इस बिदत को सपोर्ट नहीं कर पाते, बिदत कह के फंस जाते हैं, तो अब एक नया तरीका लोगों ने शुरू किया कि ये बिदत नहीं, ये सुन्नत है। सुन्नत मतलब क्या है? कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। हैरत की बात है कि ये लोग इसके लिए कुरान की आयतें पढ़ते हैं, कुल बेफज़लिल्लाह, हदीसें पढ़ते हैं कि देखो कुरान से सबूत है ईद मिलाद नबी का, अल्लाह ने हुक्म दिया ईद मिलाद का, नबी ने हुक्म दिया ईद मिलाद का। आप ज़रा मोटे दिमाग से सोचो मेरे भाइयों कि अगर कुरान और हदीस में मिलाद का हुक्म होता तो इस हुक्म पे सहाबा अमल करते कि नहीं करते? हैं? कुरान और हदीस में जब नमाज का हुक्म आता है ना तो सहाबा इतनी नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी को रोकना पड़ता है। कुरान और हदीस में जब ज़कात का हुक्म आता है तो सहाबा पूरे घर, पूरी जायदाद अल्लाह की राह में देते। अल्लाह के नबी को समझाना पड़ता है कि रिश्तेदारों के लिए बचा के रखो, अपने बच्चों के लिए बचा के रखो। अल्लाह के नबी जब मैदान जंग में बुलाते हैं तो छोटे बड़े बूढ़े सब खड़े हो जाते हैं। औरतें कहती हम भी चलेंगे, अल्लाह के नबी को रोकना पड़ता है, ख़वातीन तुम्हारे लिए मैदान जंग नहीं है, बच्चे तुम नहीं जा सकते। हाँ, अगर किसी के माँ बाप जिंदा, उनकी जाके देखभाल करो, आपको फ़िल्टर करना पड़ता है, उसमें छांटना पड़ता है। जब आप सोचें कि ये सहाबा जान देने के लिए तैयार, नमाज इतनी कसरत से पढ़ने के लिए तैयार, ज़कात का हुक्म उस पर अमल करने के लिए तैयार, और मिलाद का हुक्म सहाबा में से कोई नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि कुरान और हदीस के हर हुक्म पर सहाबा कुर्बान हो जाए और मिलाद मनाने का हुक्म कुरान में हो, कोई सहाबी आगे ना बढ़े? ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये कुरान और हदीस पर बहुत बड़ा बुहतान है कि आप ये कहने बैठ जाएं कि अल्लाह उसके रसूल ने माज़ अल्लाह हुक्म दिया है आपको कि ईद मिलाद बनाओ। सही बुखारी की एक हदीस भी पेश की जाती है कि देखो वो मूसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन फ़तह नसीब हुई थी, उस दिन ये यहूदी रोज़ा रखते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने कहा कि हम तो उससे ज़्यादा हक़ रखते हैं कि रोज़ा रखें। आपने कहा रोज़ा रखो, आपने ख़ुद रोज़ा रखा, सहाबा ने भी रोज़ा रखा। बाद में सहाबा ने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारा उनका मैच हो जाता है, तो आपने कहा ठीक है, अगले साल से एक दिन और ऐड कर लो, 2 दिन का रोज़ा रखो, 9 का भी और 10 का भी, 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का। आप सोचें 10 मुहर्रम का रोज़ा अल्लाह के नबी ने रखा। तो कहते हैं इससे क्या साबित हुआ? मिलाद साबित हुआ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़तेह दी थी, उस फ़तेह की निस्बत से अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा। अल्लाह के नबी को भी फ़तेह नसीब हुई, फ़तेह मक्का, आपने रोज़ा रखा। भाई वो हम इसलिए नहीं रखते कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तेह नसीब हुई, इसलिए रखते हैं कि हमारे नबी ने हमको बताया। अगर हमारे नबी ने ना कहा होता ना तो हम नहीं रखते। हमारे नबी ने रोज़े की बात की, रोज़ा रखा, हुक्म दिया, हमने रखा। अगर मिलाद के बारे में अल्लाह के नबी से दिखा देना, मिलाद भी मनाते अल्लाह के रसूल ने। और आप हैरान रह जाएंगे कि रबीउल अव्वल में ये लोग ये हदीस सुनाते हैं कि यौम आशूरा को नबी ने रोज़ा रखा, और यौम आशूरा कब है? 10 मुहर्रम को। तो रबीउल अव्वल में मुहर्रम की हदीस सुनाते 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना, और जब मुहर्रम आता है तो सबसे ज़्यादा 10 मुहर्रम को बैठ के खाते, देग बनाते, बिरयानी बनाते, शरबत बनाते, सबीले लगाते। जो असल चीज़ मेंशन है 10 मुहर्रम को रोज़ा, उसमें अमल नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी अजीब बात है कि हदीस में असल पैगाम ये 10 मुहर्रम को रोज़ा नहीं रखेगा बंदा। क्या कहेगा? इस हदीस से साबित होता है मिलाद बनाओ रबीउल अव्वल में। सोचें आप, अल्लाह के नबी ने जिस दिन रोज़ा रखने की तालीम दी उस दिन सबसे ज़्यादा खाता बंदा। 10 मुहर्रम को कहा भूखे प्यासे रहो, रोज़ा रखो। सबसे ज़्यादा ये कौम उसी दिन खाती है। सिर्फ खाती नहीं, आपको पकड़ के खिलाती है। आप रोड पर निकल जाओ, पकड़ के आपको शरबत पिलाएंगे। शैतान ने कैसा बहका के रखा है, हाँ, कि जिस दिन रोज़ा रखने की तालीम आप सबसे ज़्यादा खाओ, खिलाओ।
और वो हदीस हम उस दिन यानी मुहर्रम में हम ये हदीस पढ़ पढ़ के सुनाते, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना चाहिए। और जब रबीउल अव्वल आता तो ये लोग ये हदीस उठा उठा के हमको सुनाते हैं कि देखो इसमें मिलाद है। आप सोचें, मुहर्रम में इन्हें हदीस नज़र नहीं आती, रबीउल अव्वल में ये हदीस निकाल निकाल के हमें बताते कि ये देखो इसमें मिलाद। किधर मिलाद, इसमें तो रोज़े की बात है। अच्छा, अल्लाह के नबी की निस्बत से अगर आपको कुछ करना ही है मिलाद से जोड़ के, तो सही मुस्लिम वगैरह की हदीस है ना कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं जो है पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई है, पीर के दिन मेरी बैसत हुई, मेरे रसूल बनाया गया है, मैं चाहता हूँ कि इस दिन रोज़ा रखूँ। आप रोज़ा रखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, विलादत की निस्बत से, रिसालत, क्योंकि दोनों चीज़ एक दिन में हुई है, पीर के दिन अल्लाह के नबी ने उस दिन रोज़ा रखा है, आप भी रोज़ा रखें। ये अल्लाह के नबी की तालीम है, आप रोज़ा रखिए। ये दिन के साथ अल्लाह के नबी ने रोज़ा जोड़ा, लेकिन रोज़ा नहीं रखेंगे। इनको जश्न चाहिए, खाना पीना चाहिए। हर बिदअत के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो खाने पीने से अटैच है। ये बिदअत की एक निशानी है मेरे भाई। तफरीह, खेल कूद से वो चीज़ जुड़ी हुई है, बिदअत व खुराफात। बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत, ये हमारा ईमान है। और सही बुखारी की हदीस पर हमारा ईमान है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह ने फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी नज़र में उसके माँ बाप से भी ज़्यादा, उसके बाल बच्चों से भी ज़्यादा, तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। इस हदीस पे हमारा ईमान है। जब तक अल्लाह के नबी हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा महबूब नहीं बन जाते, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल वैसे ही होगी जैसे अल्लाह उसके रसूल ने हमको सिखाया। मोहब्बत रसूल के नए नए तरीके हम नहीं बना सकते, ये चीज़ ज़हन में रखे। हमें मोहब्बत रसूल से कोई मोहब्बत रसूल की कोई मुखालफत नहीं करता है। ये लोग गुस्ताखी रसूल का इल्ज़ाम लगा देते हैं, माज़अल्लाह। गुस्ताखी रसूल की बात नहीं, मोहब्बत रसूल के हम भी मानने वाले हैं, लेकिन उसी तरीका जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत की है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने सहाबा के बारे में ज़मानत दी कि अल्लाह के नबी को मानने वाले, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चले। यही खुलासा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की बिदअत व खुराफात से महफूज रखे। आमीन रब्बल।